बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्रोफेसर गुलाम मुस्तफ़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर बिल्कुल बेसिक टॉपिक है और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स हमारे जितने भी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, जो मैट्रिक लेवल के हैं, जो इंटर लेवल के हैं या फिर ग्रेजुएशन लेवल के बीएस या एमएससी क्लास के हैं, उन सब के लिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर बहुत इम्पोर्टेंट और बेसिक टॉपिक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स में हम 5 किस्म की प्रॉपर्टीज़ को आज डिस्कस करेंगे, जिसमें है एडिशन प्रॉपर्टीज़ या समटाइम हम इनको एडिशन लॉज कहते हैं। नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज, जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लॉज भी कहलाते हैं। और नंबर 3 पे हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, या हम इनको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज का नाम भी देते हैं। नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, या फिर हम इनको कहते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। तो आज के लेक्चर में हम इन 5 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले मैं अपने व्यूवर से कहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, आप इसे हल्का सा पुश कर दें और इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो आज की प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे पहले प्रॉपर्टी है वो है एडिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें रियल नंबर्स के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। तो रियल नंबर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये रियल नंबर्स कैसे हैं, ये रियल नंबर कौन कौन से हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप हमारा पहला लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 1 उसे ज़रूर देखिएगा ताकि आपको रियल नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग हो सके। उसके बाद आप इस लेक्चर को देखिएगा तो ये लेक्चर में आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। हम विद एग्जांपल्स के साथ जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी लॉज हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एडिशन प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास फर्दर 5 किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें देखिएगा नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। व्हाट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन? तो दिस इज डिफाइंड एज फॉर ऑल A B belongs to R, A plus B belongs to R। इस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास जितने भी रियल नंबर्स हैं उनमें से कोई से 2 रियल नंबर्स को आप ऐड करें तो आपका जो आंसर है वो रियल नंबर ही आता है। हम इसकी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। बहुत सी एग्जांपल्स ली जा सकती हैं, इसकी एग्जांपल्स इन्फिनिट एग्जांपल्स ली जा सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्ट एक एग्जांपल ही डिस्कस करूंगा या 2 एग्जांपल जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो देखें एग्जांपल मैं लिखता हूं कि 4 2 3 बिलोंग्स टू R। देखें ये 2 और 3 ये 2 रियल नंबर्स हैं
मैंने दो रियल नंबर चूज किए हैं 2 एंड 3 और आप अपनी मर्जी से कोई से दो रियल नंबर जो हैं वो चूज कर सकते हैं। तो देखिए इनका सम 2 + 3 वो क्या होगा 5। दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। यानी हमने कोई से दो रियल नंबर चूज किए, उनको ऐड किया तो हमारा जो आंसर आता है वो भी एक रियल नंबर ही होता है। एडिशन प्रॉपर्टीज में नंबर सेकंड पे हम डिस्कस करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नंबर 2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to addition. What is associative property? देखें for all C belongs to R, A plus B plus C is equal to A plus B plus C। यानी हम कोई से तीन रियल नंबर चूज करें A, B, C और फिर हम उनको ऐड करना चाहें तो उनकी ग्रुपिंग हम अपनी मर्जी से जैसे मर्जी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। यानी पहले आप A प्लस B को ऐड कर लें या B प्लस C को ऐड कर लें, हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर जो है वो सेम आएगा। एक एग्जांपल देखते हैं इसकी भी। इसकी भी हम बहुत सी एग्जांपल्स को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहां पे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं जस्ट एक एग्जांपल लिखता हूं। आप इसकी हजारों एग्जांपल्स जो हैं वो दे सकते हैं। तो देखिएगा एग्जांपल नंबर 1, मैं तीन रियल नंबर चूज कर लेता हूं 4, 2, 3, 5 बिलोंग्स टू आर। तीन रियल नंबर हमने चूज कर लिए। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी हमारे पास 2 + 3 + 5 इक्वल होना चाहिए 2 + 3 + 5। तो देखिए हम लेफ्ट साइड और राइट साइड को सिंप्लीफाई करके देखते हैं, दोनों साइड्स पे आंसर जो है वो सेम आएगा। तो 2 + 3 हमारे पास क्या होता है 5 + 5। राइट साइड पे देखें 2 + 3 + 5 कितने होते हैं 8। अब यहां पे 5 + 5 ये हमारे पास 10 इज इक्वल टू राइट साइड पे 2 + 8 इज इक्वल टू 10। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारे पास तीन रियल नंबर हैं, उनको हम ऐड करना चाहते हैं तो उनकी ग्रुपिंग जैसे मर्जी कर लें, आंसर सेम आता है। हमने उसकी एक एग्जांपल लेके चेक की है, आप इसकी डिफरेंट एग्जांपल जो है वो लेके चेक कर सकते हैं। नंबर 3 पे हम डिस्कस करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर ऑल A belongs to R, there exist 0 belongs to R such that A + 0 या 0 + A आपका आंसर होगा A। यानी हर रियल नंबर के लिए हमें 0 एक ऐसा रियल नंबर मिल जाता है जिसके लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है कि A + 0 इज इक्वल टू A ही आता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी।
एग्जाम्पल, मैं कोई स्पेसिफिक रियल नंबर चूज कर लेता हूं, कोई स्पेसिफिक रियल नंबर चूज कर लेता हूं 4 5 बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू आर such that 5 plus 0 is equal to 0 plus 5 is equal to 5। मैंने एक रियल नंबर चूज किया है 5, उसके लिए मुझे 0 मिल जाता है। इसी तरह आप और बहुत से रियल नंबर जो है वो चूज कर सकते हैं 1 2 3 -1 -2। आप जो भी रियल नंबर चूज करेंगे उसके लिए हमें एक 0 जो है वो ऐसा मिल जाता है कि उसे हम उस नंबर में ऐड करें तो उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। हम लिखते हैं 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। नंबर 4 प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी? फॉर ईच A belongs to R, there exist negative A belongs to R such that A plus negative A is equal to negative A plus A is equal to 0। यानी हर रियल नंबर के लिए उसका नेगेटिव रियल नंबर मौजूद होता है। उन दोनों को हम ऐड करें तो आंसर 0 आता है, आंसर आइडेंटिटी आती है। एग्जाम्पल, इसकी भी बहुत सी एग्जाम्पल्स ली जा सकती हैं, इन्फिनिट एग्जाम्पल्स दी जा सकती हैं। यहां पे मैं एक दो पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स लेता हूं। देखें, 4 5 belongs to R, there exist -5 belongs to R such that 5 plus -5 is equal to -5 plus 5 is equal to 0। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहां पे हम कहेंगे कि 5 एंड -5 आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 4 1/7 belongs to R, there exist -1/7 belongs to R such that 1/7 plus
-1/7 इज इक्वल टू -1/7 plus 1/7 is equal to 0. Here 1/7 and -1/7 are additive inverse of each other. तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब नंबर 5 पे हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं एडिशन की। लास्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to addition. What is commutative property? For all AB belongs to R, A plus B is equal to B प्लस A। यानी कोई से आप दो रियल नंबर्स ले लें, आप उनको जिस मर्जी ऑर्डर से ऐड करें आंसर सेम आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 4 5 10 belongs to R, 5 plus 10 is equal to 10 plus 5। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमने 5 पहले लिया है और राइट हैंड साइड में हमने 10 पहले ले लिया है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है दोनों का आंसर सेम आएगा। तो यहां पे देखें लेफ्ट साइड में भी आंसर 15 है और राइट साइड पे भी आंसर 15 है। तो ये थी आज की प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स में हमने एक प्रॉपर्टी जो है उसे डिस्कस किया है, एडिशन प्रॉपर्टीज को या फिर एडिशन लॉज को। आज के लेक्चर में अगर किसी स्टूडेंट को कोई बात नहीं समझ आई, कोई कन्फ्यूजन है, तो वो हमें कमेंट में क्वेश्चन कर सकता है, हम उसको जो है वो आंसर देंगे इंशाल्लाह। बाकी प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह हम एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।